अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है मोहतरम शमसुल हक साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये पहला सवाल ही 4-5 सवाल हैं उनके। उन्होंने उसमें से पहला सवाल ये किया है कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए। तो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ दोनों कानों तक उठाना चाहिए, कान की लौ तक। दूसरा सवाल इनका ये है, अल्लाहु अकबर कहना कब से शुरू करना है। अल्लाहु अकबर कहना जब आप हाथ उठाएं यहाँ पर, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाएं, इस तरह से अल्लाहु अकबर, और इस तरह नीचे ले जाएं अल्लाहु अकबर, यहाँ कहते हुए उठाएं अल्लाह, और फिर बाद में नीचे ले जाएं। तीसरा सवाल है, अल्लाहु अकबर ख़त्म होने के बाद हाथ बांधना है या बांधने के बाद अल्लाहु अकबर ख़त्म करना है, या अल्लाहु अकबर ख़त्म करने के साथ एक साथ ही में हाथ बांधना है। उसका तरीक़ा यही है कि आपके जब हाथ नॉर्मली गिरे हुए हैं, डाउन है, उसके बाद उनको अल्लाह यहाँ पर लेकर आएँ। और ये ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्द वाजिब नहीं कि आप ऐसे ही करें, जैसे भी कर लें आप, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि अल्लाह कहते हुए यहाँ तक ले जाएँ और अकबर में नीचे ले आएँ और बांध लें अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। और अगर आप पहले तकबीर कह लें बाद में भी हाथ बांध लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। चौथा सवाल है, हाथ नाफ पे बांधना है या नाफ के नीचे। नाफ का हिस्सा इतना मान लें आप, ये है बस, यहाँ बांधना है, बहुत नीचे भी नहीं बांधना है। तो नाफ ये है, यहाँ पर आपको हाथ बांध लेना है। इसके बाद सवाल है पाँचवा, हाथ उठाते और हाथ बांधने के दरमियान, यानी शुरू से लेकर बांधने तक हम अपनी नज़र कहाँ पर रखें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हाथ बांधते वक्त या हाथ उठाते वक्त या जिस वक्त आप हालत क़याम में हैं, उस वक्त आपको निगाह अपनी सजदे की तरफ, जहाँ आपको सजदा करना है, उस जगह पर रखना है। इसके बाद मोहतरमा आफरीन साहिबा सवाल कर रही हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, ऐसा हम सुनते हैं और मानते भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने दूसरी आसमानी किताबों की हिफाजत क्यों नहीं की। और अगर पिछली किताबों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत नहीं की तो फिर कुरान करीम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी क्यों ली है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस पर थोड़ा और गौर कर लेते हैं आप, तो इसका जवाब आपको ख़ुद ब खुद मिल जाता कि अल्लाह ताला ने दूसरी आसमानी किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ली और कुरान करीम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी क्यों ली है। देखें, इसका सीधा सा और आसान सा जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने पिछली दूसरी किताबों की, जो तौरात, ज़बूर, इंजील और दूसरे आसमानी सहाइफ़ हैं, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं ली कि अल्लाह ताला को कुरान करीम नाज़िल करना था, और कुरान करीम हमेशा हमेशा के लिए यानी क़यामत तक के लिए नाज़िल करना था। और कुरान करीम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी इसलिए ली है क्योंकि कुरान करीम अब क़यामत तक रहेगा, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। इसको अच्छे से समझें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुरान करीम ही नाज़िल करना था आखिरी किताब बनाकर, उसको हमेशा हमेशा के लिए रखना था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। और क्योंकि कुरान करीम के बाद अब कोई किताब नहीं आनी है, इस वजह से कुरान करीम की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया हुआ है। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ आई होगी। इसके बाद मोहतरमा ज़किया शेख सवाल कर रही हैं, मौजू हदीस किसे कहते हैं और उस पर अमल करने का क्या हुक्म है, इसको आसान लफ्ज़ों में बता दीजिए। माशाअल्लाह, सवाल ये भी आपका बहुत प्यारा है, आप आसान लफ्ज़ों में सुने। मौजू कहते हैं अपने पास से घड़ी हुई, अपने पास से बनाई हुई किसी बात को, और हदीस कहते हैं उस बात को, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो। अब मौजू हदीस का तर्जुमा ये हो गया, ऐसी बात, ऐसी हदीस जो लोगों ने ख़ुद से घड़ी, ऐसी बात जो लोगों ने ख़ुद से घड़ी और उसको मंसूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया। ये आसान डेफिनेशन मैंने आपको मौजू हदीस की बताई है। यानी जैसे उसकी मिसाल एक ये है, जो माह सफ़र के ताल्लुक़ से मशहूर है कि जिसने मुझे सफ़र के गुजर जाने की मुबारकबाद दी, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। इसी तरह बहुत सारी हदीसें चलती हैं कि रमज़ान की मुबारकबाद जिसने सबसे पहले दी तो उसको जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये सब झूठी बातें होती हैं, लोगों ने ख़ुद से घड़ी होती हैं, और ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हदीस है, तो उसको वो हदीस कहते हैं, हालांकि वो उनकी अपनी घड़ी हुई बात होती है, इस वजह से उसको मौजू हदीस कहते हैं। अब रह गया उस पर अमल करने का हुक्म, तो इसकी डेफिनेशन से ही आपको समझ आ गया होगा कि इस पर अमल करना कैसा है, इस पर अमल करना चाहिए या नहीं। तो उसका जवाब सीधा सीधा आसान सा जवाब यही है कि मौजू हदीस पर अमल करना न सिर्फ नाजायज़ है बल्कि हराम है, गुनाह है, और मौजू हदीस को आगे लोगों में बयान करना इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, और उस पर सख्त वईदें हैं।
मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत को कई मरतबा मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ कोड किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मेरे ऊपर ऐसी बात को मंसूब किया जो बात मैंने नहीं कही है तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि ये आदमी अपने इस करतूत पर, इस गुनाह पर, इस हरकत पर अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, तो सोच लें आप उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसके बाद एक आखिरी सवाल है एक बहन का, और उन्हें सवाल पर अपना नाम नहीं लिखा है। सवाल है उनका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर के बाद हम बस्तरी करना क्या गुनाह है, और अगर गुनाह है तो क्यों गुनाह है? अजीब सा सवाल है आपका कि क्या गुनाह है असर के बाद, और अगर गुनाह है तो क्यों गुनाह है। देखें, असर के बाद हम बस्तरी करना गुनाह नहीं है। न जाने आपने ये ख्याल क्यों कर लिया, या आपने किसी ने आपसे कह दिया कि गुनाह है, तो गुनाह नहीं है। अब आपका ये कहना कि गुनाह है तो क्यों गुनाह है, तो जब गुनाह ही नहीं है तो ये क्यों गुनाह है का जवाब क्या दें? पहले सवाल का जवाब ये हो गया कि असर के बाद हम बस्तरी करना गुनाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने आपसे मना किया होगा तो उसकी वजह ये रही होगी कि असर से मगरिब के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वक्फ़े में इंसान इस अमल को अंजाम दे, उसके बाद मगरिब से पहले पहले पाकी हासिल करके जो है नमाज भी पढ़ ले वक्त पर, तो शायद ये मुश्किल काम हो वक्त की क़िल्लत को देखते हुए, वक्त की कमी को देखते हुए। तो इस वजह से शायद किसी ने आपसे मना किया हो, वरना फिर ये कोई नाजायज़ और गुनाह का काम नहीं है। लेकिन बेहतर वही है जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए बनाया है। तो यही चंद सवालात थे आपके जो लिए गए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।